हरियाणा देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां की पहचान केवल उद्योग या शहरी विकास से नहीं बल्कि कृषि से होती है। शुद्ध, मजबूत, टिकाऊ और परंपरागत रूप से विकसित कृषि। हरियाणा के किसान न सिर्फ मेहनती माने जाते हैं बल्कि समझदार, आर्थिक रूप से सक्षम और खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने में अग्रणी भी है। यही कारण है कि पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र को सबसे जागरूक और प्रगतिशील कृषि राज्य कहा जाए तो हरियाणा और पंजाब शीर्ष पर है। यहाँ का किसान खेती को केवल पेशा नहीं बल्कि अस्तित्व, सम्मान और जीवन का मूल आधार मानता है। यही वजह है कि किसानों की मांगों, उनकी समस्याओं और उनके हितों को हरियाणा में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ये राज्य कृषि नीति, एमएसपी, मंडी व्यवस्था, फल क्रय पर सबसे ज्यादा चर्चा, बहस और सुधारों का केंद्र रहा है। हरियाणा के किसान खुशहाल क्यों दिखते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती है तो हरियाणा और पंजाब में। यही वो कारक है जिसने हरियाणा के किसानों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाया, उन्हें फसल की कीमतों को लेकर सुरक्षित रखा और बड़े पैमाने पर खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया। ऐसे माहौल में जब केंद्र सरकार कोई बड़ी किसान योजना लाती है तो उसका प्रभाव हरियाणा में और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ की कृषि संरचना पहले से मजबूत है और किसान योजनाओं से मिलने वाले लाभ को तेजी से अपनाते हैं। तो वहीं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हरियाणा के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। ये योजना देश भर के किसानों के लिए बनाई गई थी, लेकिन हरियाणा में इसकी पहुंच, इसका लाभ और इसका आर्थिक असर बाकी राज्यों की तुलना में कई ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। किसान सम्मान निधि न केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत लेकर आई बल्कि बड़े किसानों के लिए भी ये एक भरोसेमंद आर्थिक सहायता का माध्यम बनी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाती है, बिना किसी दलाल या बिचौलिए के, बिना किसी जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया के। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। ये सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि करोड़ों किसान के लिए इंतजार का वो क्षण था जब सरकार उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनके योगदान को सम्मान की तरह स्वीकार करती है। इस बार हरियाणा के किसानों को लेकर जो घोषणा हुई वो अभूतपूर्व थी। हरियाणा के 15,82,000 किसानों को इस एक किश्त में 316 करोड़ 38 लाख रुपए की बड़ी राशि भेजी गई। ये रकम किसी सामान्य संख्या की तरह पढ़ी नहीं जा सकती। इसका वास्तविक प्रभाव जमीन पर, खेतों में, किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। तो वहीं हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में ये राशि न केवल किसानों को राहत देती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। ये संकेत है कि केंद्र सरकार उनके साथ है, उनकी फसलों, उनकी जमीन, उनके जीवन यापन की सुरक्षा और भविष्य को लेकर सक्रिय है। सरकार द्वारा दी गई ये रकम कई किसानों के लिए बीज खरीदने, खाद पानी के खर्च, मजदूरी देने, फसल सुधारने, खेत की संरचना बदलने और जीवन की जरूरतों को पूरा करने का साधन बनती है। जब हमारे किसान का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की ताकत और सरकार का समर्थन तीनों जुड़ जाते हैं तो किसान भी समृद्ध होगा और हमारी धरती माँ भी स्वस्थ रहेगी। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है ये समिट और खास करके हमारे किसान भाई बहनों ने जो नेतृत्व दिया है, इस समिट से देश में नेचुरल फार्मिंग को एक नई दिशा मिलने वाली है। तो वहीं इस घोषणा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब सामने आया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिलावार विवरण साझा किया। विशेष रूप से पलवल जिले की बात करें तो वहां के किसानों को अकेले 14 करोड़ 86 लाख रुपए दिए गए। पलवल एक ऐसा जिला है जहां खेती बड़े पैमाने पर होती है। धान, गेहूं और बाजरा इसकी पहचान है। ऐसे में जब इतने बड़े स्तर पर किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिलती है तो ये पूरे कृषि तंत्र में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अब तक हरियाणा के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। ये राशि हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ये साफ होता है कि सरकार केवल कागजों पर योजनाएं नहीं चला रही बल्कि उन्हें जमीन पर भी उतार रही है और किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में किसानों के भविष्य को लेकर कई बड़े बयान दिए। उनका कहना है कि 2047 तक हरियाणा का किसान आत्मनिर्भर होगा। कोई सामान्य वाक्य नहीं है,
ये एक विजन, एक रोड मैप और एक ऐसे कृषि भविष्य की कल्पना है जो आधुनिक भी होगा और पारंपरिक मूल्य भी रखेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया अब तकनीकी से चलती है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा तभी संभव है जब किसान को पता हो कि कौन सी फसल दुनिया में कहाँ बिक रही है, किस कीमत पर बिक रही है और उसका फायदा वो कैसे उठा सकता है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार कई नए पोर्टल्स लॉन्च कर रही है जो किसानों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। खेतों के रिकॉर्ड्स, फसल बीमा, फसल खरीद, मंडी की जानकारी ऑल डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की निर्भरता बिचौलिए से कम होगी और वे सीधे सरकारी व्यवस्था से संपर्क में रहेंगे। तो वहीं नायाब सिंह सैनी का एक और विवादित लेकिन बहुत चर्चित निर्णय था अगर राज्यों के किसानों को हरियाणा की मंडियों में फसल बेचने से रोकना। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हरियाणा में एमएसपी ज्यादा है और दूसरे राज्यों के किसान यहाँ फसल बेचकर लाभ लेते हैं। इससे हरियाणा के किसानों को नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि हरियाणा में उगाई गई फसल ही हरियाणा की मंडियों में बिकेगी। बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ये फैसला किसानों के हित में था और पूरे राज्य में इसकी सराहना हुई। पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई यह योजना करोड़ों किसानों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास लेकर के ये आई है। तो वही हरियाणा और पंजाब के किसानों की आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण एमएसपी है। ये वही एमएसपी है जिसके लिए 2020 और 21 के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था। तब किसानों ने मांग की थी कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि देश में सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही मिलता है। तो वही हरियाणा की धरती पर गेहूँ, धान, सरसों, बाजरा और दालों का इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है कि मंडियों में साल भर रौनक रहती है। किसानों को फसल बेचने के लिए किसी निजी व्यापारी के दाम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वहीं सरकार इन फैसलों की खरीद पर भारी रकम खर्च करती है, जिससे किसान अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करता है। तो वहीं आवारा पशु हरियाणा में लंबे समय से एक बड़ी समस्या रहे हैं। कई बार दुर्घटनाएं हुई, किसानों की फसलें खराब हुई और गरीब लोग चोटिल होते रहे। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में घोषणा की कि अगर आवारा पशुओं से किसी व्यक्ति का दुर्घटना में नुकसान होता है तो सरकार उसके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। ये फैसला किसानों ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए राहत की बात है। तो वहीं हरियाणा की तरक्की की सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकार लगातार किसानों के बारे में सोच रही है, योजनाएं बना रही है और उन्हें लागू कर रही है। कृषि को केवल कृषि के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर किसान की योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में किसान पहला स्तंभ है। ये वाक्य केवल बयान नहीं बल्कि सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के किसानों को मिली मोटी रकम, एमएसपी पर राज्य की अग्रणी स्थिति, डिजिटल कृषि की दिशा में सरकार का प्रयास, मंडियों की सुरक्षा के फैसले और 2047 का आत्मनिर्भर किसान विजन, ये सब मिलकर बताते हैं कि हरियाणा का कृषि भविष्य मजबूत है। किसानों की खुशहाली की ये कहानी सरकार की सोच, योजनाओं और किसानों की जागरूकता से निर्मित है। तो वहीं हरियाणा का किसान देश में सबसे जागरूक किसानों में गिना जाता है। यही कारण है कि योजनाओं का बड़ा लाभ सीधा और प्रभावी दिखाई देता है।